मानव विकास के इतने वर्षों के बाद भी हम ब्रह्मांड के एक बहुत ही छोटे हिस्से की जानकारी प्राप्त कर पाए हैं और न जाने ये हमारा जो ब्रह्मांड है वो अपने अंदर कितने बड़े बड़े रहस्य छुपाए हुआ है, हम इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। इसी वजह से दोस्तों 25 अप्रैल 1990 में हम लोग ने एक बहुत ही बेहतरीन टेलीस्कोप जिसका नाम था हबल टेलीस्कोप बनाया था। इस टेलीस्कोप को भेजा गया था स्पेस में पूरे ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त करने के लिए, पर जैसे जैसे समय बीतता गया मानव जाति का खोज करने का दायरा उतना ही बढ़ता गया और इसी कारण हबल टेलीस्कोप पुराना हो गया। अब बनने जा रहा है नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। दोस्तों ये लगभग हबल टेलीस्कोप से 200 गुना ज्यादा ताकतवर है और न जाने ये हम लोग को क्या क्या दिखा सकता है अगर ये काम में आ जाए। ये हम लोग को यहाँ तक कि ये भी दिखा सकता है कि कैसे हमारा ब्रह्मांड बना है। चलिए दोस्तों हम आपको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में बताएंगे। दोस्तों जेम्स वेब टेलीस्कोप एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है जिसका निर्माण अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा कर रही है और उसके साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी आपस में मिलके पूरा सहयोग दे रहे हैं। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है हबल टेलीस्कोप की जगह लेने का और ब्रह्मांड के बारे में वैज्ञानिकों की जानकारी को बढ़ाना। ये जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। ये अंतरिक्ष के गहराइयों में और दूर झांकने में बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग देगी। इसका जो रिजोल्यूशन है वो बहुत ही बेहतर है। जहाँ हबल टेलीस्कोप का लगभग 2.4 मीटर तक व्यास है, वही इस टेलीस्कोप का जो व्यास है लगभग 6.5 मीटर का। नासा के ये टेलीस्कोप ब्रह्मांड में बहुत अनंत तक झांकने के लिए तैयार है। ये उन आकांक्षाओं का पड़ताल करेगा जैसे कि बिग बैंग थ्योरी। अर्थात ये टेलीस्कोप हमारे ब्रह्मांड में सबसे पहले प्रकाश तारों और आकाश गंगाओं का अध्ययन कर सकेगा, जिसकी मदद से जो वैज्ञानिक होंगे हमारे ब्रह्मांड ने कैसे जन्म लिया और क्या हुआ था और जो बिग बैंग थ्योरी बताई जाती है वो कैसे हुई थी। साथ ही वैज्ञानिक हमारे ब्रह्मांड की शुरुआती तारों और तमाम आकाश गंगाओं की जानकारी जुटा पाएंगे। हाल ही में खोजे गए ग्रह जिसका नाम है ट्रैपिस-1, उसकी ये पड़ताल काफी अच्छे तरीके से कर पाएगा क्योंकि इस ग्रह पे काफी अर्थ जैसी लिविंग सिमिलैरिटी मिलती है। साइंटिस्ट का कहना है ये टेलीस्कोप हम लोग इसलिए बना रहे हैं ताकि ये टेलीस्कोप कंप्लीट जान पाए कि ये जो जितना बड़ा ये सोलर सिस्टम है उसमें तमाम जो तारे गैलेक्सीज ये आखिर कैसे जन्म लिया है इन्होंने। साइंटिस्ट बहुत ज्यादा इच्छुक हैं ये जानने के लिए। ये तमाम गैलेक्सी और ये जो तारे हैं ये हमारे पृथ्वी से कई लाइट ईयर्स दूर हैं और इनकी डिस्टेंस लाइट ईयर में कैलकुलेट होती है। मतलब जितना टाइम लगता है इनको देखने में या इनकी लाइट आने में उतनी साल ये दूर होती हैं और इसका पूरा मतलब ये है कि जितनी दूर तक ये टेलीस्कोप देख पाएगा उतने पिछले जन्म तक हम जा सकते हैं। चलिए दोस्तों हम आपको इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बताते हैं। इसमें दोस्तों लगा एक बहुत ही खास इंफ्रारेड कैमरा। इस इंफ्रारेड कैमरे से हम बहुत ही दूर देखने तक सक्षम रहते हैं। ये बेहद डेंस गैस क्लाउड के परे आसानी से देख सकता है। इसमें लगा एक बहुत ही संवेदनशील कैमरा जिन्हें सूर्य की किरणों से बचाना बेहद बहुत ही जरूरी है। इसे सूर्य की किरणों से बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक टेनिस कोर्ट के आकार के 5 स्थायी सन शील्ड तैयार किया गया। सन शील्ड के लेयर 5 लेयर हैं, इंसानी बाल से भी छोटी हैं जो इंफ्रारेड कैमरों और उसके सेंसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करेंगे और हबल टेलीस्कोप से लगभग 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ये टेलीस्कोप एरिया में हबल टेलीस्कोप से लगभग 6 गुना बड़ा है। साथ ही उसका दोस्तों जो मिरर साइज भी है वो भी लगभग 3 गुना बड़ा है। इस टेलीस्कोप को लगभग लैग्रांज L2 पॉइंट से डेवलप किया जाएगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप का ऑर्बिट पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर होगा और इसे धरती और चंद्रमा के बीच मौजूद लैग्रेंज L2 पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा, जहां इसे धरती का चक्कर लगाने के लिए कम से कम फ्यूल का इस्तेमाल करना होगा, जिससे इसका जितना भी जीवन होगा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये लगभग मार्च 2021 तक लॉन्च किया जा सकता है। इसकी लॉन्च डेट दोस्तों मई 2018 में रखी गई थी, फिर इसे बढ़ाकर लगभग 2019 कर दिया गया, उसके बाद 2020 कर दिया गया, लेकिन अभी तक ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है तो अब इसे 2021 में कर दिया गया है।